स्वीट रूम आप जाके 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर का लेते हैं। अपर मिडिल क्लास को भी विला नहीं बेचा। अंधा रेंट दूंगा, लेकिन मैं किसी को लालच नहीं देता। मीडिया कैसे क्रिएट किया गया, डेवलपमेंट कैसी हो रही है, घर कैसे बन रहा है, मैनेज कैसा होगा, सारा आपको पता है MZS की टीम कर रही है। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद मुनीर ख़ान MZS के प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों के साथ मुखातिब हूँ। मरी सफारी विलाज हमारा मरी में जो प्रोजेक्ट है, कुछ टाइम से हम इसकी ऊपर जो है वर्क कर रहे हैं और आप लोग इसको देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को भी। मौके के भी बहुत सारे विज़िट हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग राब्ते में। आज मैंने सोचा कि मौके के ऊपर जाकर सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने रखी जाए। वैसे तो सारी सूरत हाल आपके सामने है, वीडियोस हैं, हर चीज़ है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे भी, चूँकि आप लोग मेरे साथ बहुत सारे अटैच होते हैं जो बात कर रहे होते हैं, मैं आज प्रोजेक्ट के ऊपर आके कुछ ऐसी बातें हम करना चाह रहे थे कि जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी हैं और कुछ लोगों के जहन में बातें जो यहाँ आज के इस विज़िट में और हमारी इस गुफ्तगू में इंशाल्लाह क्लियर होंगे। आज हम ख़ास तौर के ऊपर इस बात पे डिस्कस करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी अप्रोच कैसे है और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, और इसके बाद सबसे आम बात जो है कि यहाँ पे बाकी प्रोजेक्ट की निस्बत क्या चीज़ यूनिक बनने जा रही है कि जो आपके आने वाले वक्त के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आप उसको लोगों को भी दिखा सकेंगे और ख़ुद भी उससे जो है आप महसूस होंगे कि वाकई मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने बहुत मुनासिब जगह के ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट की है। मेरे साथ हैं कामरान साहब। जी कामरान साहब, वेलकम, खुशामदीद आपको कहते हैं हम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आज मुनीर साहब ने मुझे कटहरे में लाया है और इस कटहरे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या बनने जा रहा है, आज क्या है और आज से इंशाल्लाह 6 माह बाद क्या चीज़ होगी यहाँ पे, और ये वीडियो आपने संभाल के रखनी है। ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, ये उनका क्वेश्चन है कि हमारी जो इस प्रोजेक्ट तक अप्रोच है, हमारे लिए वो कैसे होगी। किसी भी तरह की गाड़ी हम अगर लेकर यहाँ पर आते हैं तो वो हमारे लिए रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो और हम आसानी के साथ अपने विलास के ऊपर जो है हम पहुँच सकें। रोड के हवाले से आप क्या हमारे व्यूवर्स को, क्लाइंट्स को ज़रा बताएंगे। देखिए मुनीर साहब, सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या कस्टमर्स हैं या मेंबर्स हैं, उन सब के लिए जितने लोगों ने यहाँ पे विजिट किया उन्हें मैंने दिखाया है कि यहाँ रोड एक्सेस बहुत नाइस है। 2 तरह की रोड एक्सेस बनाई जा रही है। एक जो हमारी 100% बनी हुई है वो एडवेंचर के लिए है। ये नहीं कि आपके पास टोयोटा गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। आप मरी में आए, नथिया गली में आए, एडवेंचर ना हो तो उसका मज़ा कोई नहीं है। सेकंड, जो रोड एक्सेस बनाया जा रहा है उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि वो मैं पंजाब के लोगों के लिए बना रहा हूँ। मैक्सिमम पंजाब के इलाकों में जो गाड़ी रखी जा रही है वो होंडा गाड़ी है। वो ना तो ज़्यादा खींच के चढ़ाई चढ़ सकती है और ना ही वो जंप के ऊपर जा सकती है, यानी कि नीचे से लगती है। पहला रोड एक्सेस जो बिल्कुल सामने आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये यहाँ से रोड एक्सेस जो मदरसे के साथ-साथ से ऊपर रोड है, मदरसे के साथ-साथ से हमारा रोड एक्सेस आ रहा है। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, आप सब लोग देख रहे हैं। ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये इस रोड एक्सेस से आई है। ये 100% कारपेटेड रोड है। इसमें चढ़ाई भी मौजूद है, उतराई भी मौजूद है। दूसरा रोड एक्सेस मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, इस साइड से हम जो दे रहे हैं, इस वाले रोड एक्सेस में 100% हम प्लान करके लाए हैं ताकि होंडा गाड़ी यहाँ तक आए, छोटी गाड़ी 660 सीसी यहाँ तक आए और वो 660 सीसी आराम से जोर लगाए बगैर वापस जाए। ये मरी का वाहिद प्रोजेक्ट है जिसे हम 2 साइड से रोड एक्सेस दे नहीं रहे, दे दिया हुआ है। जितने लोगों ने यहाँ विजिट किया है, ये रोड 100% कारपेटेड, वो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। ये रोड जो है ना, इसका काम नीचे से शुरू हुआ है। साथ साथ आपको मैं अपडेट्स देता जाऊंगा। ये 2 रोड एक्सेस हैं यहाँ पे और दोनों टॉप क्लास के रोड एक्सेस हैं। जी बिल्कुल, रोड्स के हवाले से बड़ी डिटेल के साथ कामरान साहब ने बताया, मैंने ख़ुद भी देखा। और इसका जो नया रोड बन रहा है, बन चुका है और उसके ऊपर काम अभी भी जारी है और बहुत क्वालिटी का वो रोड हो, मयार के बिल्कुल ऐन मुताबिक जो है। तो ये तो रोड की बात हो गई। अभी जो अगले वाला जो क्वेश्चन है क्लाइंट का, या जो क्लाइंट चाहते हैं, अगर मैं यहाँ का क्लाइंट होऊंगा तो मैं भी ये चाहूँगा
कि जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो विलास बन रहे हैं, अब बाकी मरी में भी देखें बहुत सारे प्रोजेक्ट सेल आउट हो रहे हैं, लोग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, जगह ले रहे हैं, प्लॉट्स मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। ऐसी यहाँ पे क्या चीज़ यूनिक है जो बाकी प्रोजेक्ट से इसको डिफरेंस दे रही है, बाकी प्रोजेक्ट से ये डिफरेंट है, और आने वाले वक्त के अंदर अगर ये कमर्शियल बेसिस के ऊपर भी इसको लेकर जाना चाहे अपने विला को कोई, तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मौजूद है? देखिए, सबसे पहले बात कि यहाँ पे बन क्या रहा है। मुनीर साहब, आप मुझे मरी में कोई सिंगल प्रोजेक्ट बता दें जिस पर ब्लॉक हो 16 कनाल का और उस पे घर बन रहे हो 25, यानी कि एक कनाल में हम 2 घर नहीं बना रहे, दूर दूर घर बना रहे, यानी कि एक घर से हम दूसरे घर को 7 से 8 फुट का गैप दे रहे हैं, और उस गैप के दरमियान हम डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, हम उसके दरमियान में दरख्त लगा रहे हैं, ग्रीनरी कर रहे हैं, ग्रीन ग्रास लगा रहे हैं, दरख्त। आप जब ट्री हाउस की बात करते हैं ना, और आप जब अपने छुट्टियों वाले घर की बात करते हैं ना, समर वेकेशन वाले घर की बात करते हैं या विंटर वेकेशन वाले घर की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में एक अलग थलग सी बात होती है कि मुझे सुकून मिले, नेचर मिले, फितरत मिले, मैं देख सकूं, मेरी बालकनी से ये नजर आए कि सूरज कैसा गुरूब होता है, उसकी पीली रोशनी दरख्तों के ऊपर कैसे गिरती है, वो सूरज गुरूब होते हुए जो उफक के रंग होते हैं वो मैं देख सकूं। आज तक मरी में ये किसी ने नहीं दिया। देखें, ये जो घर हम बना रहे हैं 25 विलाज में बना रहा हूं, ये मॉडल हाउसेस बना रहे हैं, एक हाउस मॉडल नहीं बन रहा, यहाँ 25 मॉडल हाउसेस बन रहे हैं। और इन 25 मॉडल हाउसेस में जो चीज बेसिक में देना चाहता हूं वो शीशे और लक्कड़ का एक हसीन इम्तजाज बना के देना चाहता हूं। आप और मैं ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम समर वेकेशन के लिए सीजनल घर क्यों तलाश करते हैं, सिर्फ 3 माह का घर हम क्यों तलाश करते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि उस 3 माह में हम शहर के शोर शराबे से दूर आ जाएं, अकेले आ जाएं, हम अपनी सारी टेंशनें परेशानियां भूल जाएं, और हम थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों और अपनी बीवी को दें, और थोड़ा सा वक्त हम फ्रेश गुजारें, थोड़ा सा वक्त हम शोर शराबे से निकल जाएं। उस वक्त को खूबसूरत बनाना, उस वक्त के अंदर नेचर को लेके आना, ये विला और ये प्रोजेक्ट उसमें बुनियादी किरदार अदा करेगा। ये इंशाल्लाह अगले 3 महीने में आपको ग्रे स्ट्रक्चर में नजर आने लगा है। यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर पे हम कोई रूम नहीं दे रहे सर, ग्राउंड फ्लोर पे हम सिटिंग प्लस क्या दे रहे हैं, सेकंड नंबर 1 सिटिंग दे रहे हैं, प्लस डाइनिंग दे रहे हैं, प्लस किचन दे रहे हैं। उसका ये जो सारा एरिया है ना फ्रंट वाला, वो हम 13 mm के शीशे से क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ताकि आपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी, लाहौर, कराची के बड़े घरों में एक देखा होगा कि आपके सिटिंग और डाइनिंग एरिया में इन इलाकों की सीनरीज लगी होती हैं। हम उन्हीं इलाकों के दीवार के पीछे क्यों छुपाएं? ये इन लोगों का राइट है कि अपने सिटी और डाइनिंग से देखें। आंखों और व्यू के दरमियान में दीवार को मैं कहीं हाइल नहीं कर रहा। इसी तरह जो ऊपर सेकंड स्टोरी पे 2 बेडरूम दे रहा हूं सर जी, उसका 70% हिस्सा ग्लॉस लेके जाएगा, और आपकी जो सेकंड स्टोरी छत होगी सर, जस्ती चादर की छत होगी, वो भी 100% आपको जस्ती चादर की छत नहीं मिलेगी। उस पे भी आपको 12 mm का, नॉर्मल बताते 13 mm में 12 mm का ग्लास लगेगा, और ये घर ड्रीम हाउसेस होंगे। ये मेरी जिंदगी का वो घर होगा कि जो इंशाल्लाह लोग हमेशा मुझे कहेंगे कि आपने जिंदगी में कुछ किया है। जी सर। ये जैसे कि सारी डिटेल आ गई, इंशाल्लाह ऐसे सारी चीज़ें होंगी। तो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये वाहिद एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप 12 मंथ यहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं। और जैसे आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जगह हैं, जैसे नथा गली का एरिया है, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है कि आप उन प्रोजेक्ट्स में 12 मंथ तो क्या 6 मंथ भी आप नहीं जा सकते। मैं सॉरी आपको कट करता हूँ। नथिया गली का जो सीजन है सर, खैरा गली का जो सीजन है, ये सीजन आपका है 2 से 2.25 मंथ का। 2.25 मंथ भी आप नहीं गुजार सकते।
आप सर आपको आना है जून में, जुलाई में आपको वहां से खाली करना है, क्योंकि अगस्त में सख्त बारिशें और सख्त ठंड होती है। मरी वायद जगह है जहां आपने देखा होगा सर कि 15 अगस्त तक सीजन रहता है। बिल्कुल 15 अगस्त तक, यानी कि 14 अगस्त 13 अगस्त की रात पूरा मरी आप देखते हैं फुल होता है, और 14 अगस्त नहीं 15 अगस्त लोग यहाँ से वापस जाते हैं। उसके बाद मरी का एक और गुड पॉइंट मैं आपको बताऊं, नथिया गली में आप सितंबर के बाद, आज सितंबर में जाए नथिया गली में, आप वहां पे नहीं बैठ सकते। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप नथिया गली में ना जाके कैंपिंग कर सकते हैं, ना स्टे कर सकते हैं, सख्त मौसम है। अब इस्लामाबाद से जितना भी 1 नाइट 2 नाइट या वीकेंड का टूरिस्ट है, वो सारा मरी तक रहता है, सेफ्टी चाहता है। देखिए कोई भी विजिटर है, कोई भी टूरिस्ट है, वो सबसे पहले सेफ्टी चाहता है। वो सेफ्टी सिर्फ आपको मरी तक मिलती है, नथिया गली में नहीं मिलती, ना यूबिया में मिलती है। हाँ, बहुत आउट क्लास जगह है मरी, नथिया गली है यूबिया, लेकिन 2 माह का सीजन है, फोर सीजन का वो कोई भी चीज नहीं है जी। ये जैसे मैं बता रहा था बहुत डिटेल आ गई उसकी। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको स्नो फॉलिंग भी मिलेगी, फॉरेस्ट का पूरा आपका जो व्यू है और वो जो नेचर है वो आपको मिलेगी। 12 मंथ आपकी अप्रोच है। और जो विलास, जैसे कमर साहब ने बहुत डिटेल से बता दिया कि ये बिल्कुल यूनिक टाइप के ये यहाँ पे आपके विलास बनेंगे। हर घर को दूसरे घर से एक मुनासिब डिस्टेंस है, फासला है, और एक दूसरे के साथ कोई प्राइवेसी डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है। और ये सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है बन रही हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा अक्सर क्लाइंट्स ये पूछते हैं कि एक तो अपने लिए बना रहे हैं, जैसे समर वेकेशन के अंदर आए, कुछ दिन रहे, चले गए, या जिस वक्त भी आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं, उसमें ओवरसीज़ हैं, वो बाहर बैठे हुए, यहाँ आते भी नहीं हैं, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे अगर इस विला को हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करें, तो क्या ऐसी भी कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है? देखें सर, पहली चीज, बुनियादी चीज, राइट टाइम राइट प्लेस पे बैठे हुए हैं, इसलिए बताने लगूं। सामने मदरसे से ऊपर अगर आप लोग जूम करके देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको एक येलो बाउंड्री नजर आ रही है, ये बांसरा गली का रोड है। इस जगह से डायरेक्ट यहाँ तक हम एक चेयर लिफ्ट ला रहे हैं, वो सामने पार रोड है, उस जगह से यहाँ तक हम चेयर लिफ्ट ला रहे हैं। ये 2 चीजें कर रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, इस जगह पे मुनीर साहब हम एक 3 स्टार होटल बना रहे हैं, और इसके साथ ये वाहिद प्रोजेक्ट है मरी का जिसमें मुनाल टाइप का 5 स्टार रेस्टोरेंट बन रहा है। और वो इस तरह नहीं बन रहा कि उसके लिए 3 कनाल जगह मौजूद है, 4 कनाल है, 5 कनाल है। जितनी टॉप क्लास की प्लेसेस मरी सफारी विलास में हमने ग्रीन रखी है ना, उसमें उसकी सिटिंग कैपेसिटी होगी। आप एनीवेयर किसी भी सीट पे बैठ के, किसी भी अम्ब्रेला के अंडर बैठ के आप खाना ऑर्डर करके वहां पहुंचवा सकते हैं। ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये किस लिए बनवाया जा रहा है? ये इसलिए बनाया जा रहा है कि जो मरी का टूरिज्म है, स्पेशल ये जिस जगह से ट्रक गुजर रहा है, इधर बिल्कुल साथ टीडीसीपी रेस्ट हाउस है, सबसे महंगा रेस्ट हाउस टीडीसीपी, ये बांसरा गली में मौजूद है। उसके साथ मुनीर साहब मैं आपको बताऊं, इसी जगह पे चेयर लिफ्ट है जो ऊपर वाली साइड पे जा रही है, मदरसे से बिल्कुल ऊपर चेयर लिफ्ट जा रही है सर। यही चेयर लिफ्ट हम कमर्शियल करके, प्राइवेट करके यहाँ नीचे ला रहे हैं। ये टूरिज्म को प्रमोट करने का बुनियादी मकसद ये है कि हमारे विलास का रेंट बढ़े। पॉसिबली मुनीर साहब आज यहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं है, आज से 3 माह बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह देखेंगे 25 विलास यहाँ पे बन रहे होंगे, और 3 माह के बाद जब ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा होगा तो आपको नजर आएगा कि जो चीज हम यहाँ पे बना रहे हैं ना, वो नथिया गली के अलावा कहीं नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वो चीज 12 माह रेंट देगी, और पर डे रेंट आपका बिलीव मी के पीसी से ज्यादा होगा। पीसी में एक रूम लेते हैं ना आप 40,000 का भी लेते हैं, 50 का भी लेते हैं, 56 का भी लेते हैं, स्वीट रूम आप जाके 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर का लेते हैं। सर अगर मैं आपको स्वीट घर सारा का सारा डिजाइन करके यहाँ पे अगर देता हूं, तो क्या आप वो पर नाइट के हिसाब से कैसे लेंगे? मैंने 2 चीजों के पे कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने आज दिन तक अपर मिडिल क्लास को भी विला नहीं बेचा। मैंने कहा भाई यहाँ पे खर्चा बहुत ज्यादा होना है, किस्त पे नहीं बेचा। जिस बंदे ने मुझे ये कहा ना कि प्लाट ले लो यार, अगले साल विला स्टार्ट करना है, नहीं देता सर, नहीं चाहिए। मैं माल वाले बंदे को, पैसे वाला बंदा जो भी है ना,
जो अफोर्ड कर सकता है 2 4 5 करोड़ रुपया अफोर्ड कर सकता है, वो मेरे पास आए, मैं उसका 5 करोड़ रुपया उसे 10 सालों में वापस दूंगा सर। मैं अंधा रेंट दूंगा, लेकिन मैं किसी को लालच नहीं देता। मैं लालच तब दूं कि मैं कहूं जी आओ जी मैं किस्तों पे प्लाट बेच रहा हूं, आओ जी डाउन पेमेंट दो, इतनी किस्त करो, इस तरह होगा 10 सालों में 800, कोई 8 सालों में नहीं। जून 2026 का जो सीजन है, ये पहले विलाज में रेंट आउट करूंगा, लेकिन उससे पहले इस जगह को मैं ड्रीम वैली, जो मैं हकीकत में चाहता हूं कि मैं जिस वक्त अपनी टेंशनों में हूं, तो उस वक्त मैं कैसे अपने बीवी और बच्चों को की तरफ डाइवर्ट हूं, जो रिजॉल्व मैंने निकाला है वो यहाँ मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी मदद करेगा, इंशाल्लाह अगले 1 साल में देखेंगे वो यहाँ पे होगा जी। सर जैसे विलास की कंस्ट्रक्शन की बात सामने आई, उसमें हम कामरान साहब से ये पूछेंगे कि जो अभी तक विलास बुक हो चुके हैं, उनका बुनियादी तौर पे तो काम स्टार्ट करने के लिए डीपीसी एक बुनियादी उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं? और चूँकि अच्छे खासे अभी तक वो प्लॉट लाइन में वो विलास लगे हुए हैं, तो ये कब से ये स्टार्ट हो रहा है? और ये थोड़ा-सा साथ ये भी बता दें कि ये कितने अरसे में एक विला अगर कंटिन्यू उस पे काम होता है, तो कितने अरसे में वो तैयार हो जाएगा? मेरा प्रोग्राम है कि 27 तारीख रिमेनिंग जो रजिस्ट्रियां हैं वो सारी करवाऊंगा। 28 अगर ना करवा सका तो मैं 1-2 दिन का मुझे गैप दे, यकम को आपको वीडियो मिलेगी, यहाँ इंशाल्लाह पहली 5 डीपीसी स्टार्ट हो जाएंगी। पिछले 2 से ढाई माह मुनीर साहब ऐसे थे कि रेगुलर यहाँ पे बारिश थी, अब जाके बारिश खत्म हुई है, अब मौसम ऐसा बना है। सिर्फ 26 का मैं दोस्तों से टाइम ले रहा हूँ, 26 वाले दिन मेरा ऑफ होगा। 27 तारीख इंशाल्लाह मैं रजिस्ट्रियां जो रिमेनिंग है वो करवाऊंगा। 28 तारीख से मेरी यहाँ पे डीपीसी की लेबर लग जाएगी। हम पूरी एमजेडएस टीम मिलके कि जो दुनिया को रहती दुनिया तक याद रहे, और वो अपने दिल से कर रहा हूँ, एक विजन रख के कर रहा हूँ, एक मिशन रख के कर रहा हूँ, और इतनी मोहब्बत से करूंगा, जितनी इस जगह से मुझे मोहब्बत है उतनी मोहब्बत से करूंगा, और आपको उस काम में से खुशबू भी आएगी और अब वो काम आपको नजर भी आएगा। इंशाल्लाह 28 तारीख तक मुझे टाइम दें, उसके बाद यहाँ डीपीसी का काम लगा होगा। थोड़ा-सा हम ये पूछेंगे कि ये जो फर्स्ट विला है, ये कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं? और थोड़ा-सा ये भी एक अप्रॉक्सिमेट बता दें कि वो कितने टाइम में तैयार हो जाएगा? मैं डीपीसी का काम यूं खत्म होता है, मैं फर्स्ट विला इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो 6 विलाज हैं ये फौरी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये 6 विलाज फौरी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ऐसा वेदर मुझे दोबारा मरी में नहीं मिलना। आप ये समझें कि अगर मेरा 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन डीपीसी लेती है, प्लॉट का प्लान तो डीपीसी लेता है, तो उसके बाद मैंने काम बंद नहीं करना सर। मेरी लेबर यहाँ पे बैठी होगी, मैं अब यहाँ पे आके बैठ के हूँ। अब फर्स्ट स्नोफॉल तक मैं जितने स्ट्रक्चर पूरे कर सका हुआ इतने करूंगा। पहले इंशाल्लाह 5 विलास या 7 विलास के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे विला ख़रीदता है, बुक करवाता है उससे, इसके बाद की जितने भी मामलात हैं, जितनी टेंशनें हैं, वो उसको कोई भी नहीं है। वो सारी ज़िम्मेदारी जो है एमज़ेडएस मार्केटिंग की इंशाल्लाह होगी। ऐसा ही देखिए, है? आप एमजेडएस मार्केटिंग एंड डेवलपर्स जब कहते हैं ना, तो हम 7 चीज़ों को डेवलप करके कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं यहाँ पे। सारी चीज़ें हम खुद कर रहे हैं 100%। मुनीर साहब, ये रॉ लैंड पड़ी हुई है। आइडिया कैसे क्रिएट किया गया, डेवलपमेंट कैसी हो रही है, घर कैसे बन रहा है, मैनेज कैसा होगा, सारा आपको पता है एमजेडएस की टीम कर रही है। सारा हम कर रहे हैं। जी, जैसे सारी डिटेल आ गई, और मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ये इज़ाफ़ा करना चाहूँगा कि वो सारी जितनी भी डिटेल है वो तकरीबन सामने आ चुकी है। तो जितने भी लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, जो यहाँ पे अपना विला बनाना चाह रहे हैं, वो टाइम को ज़ाया बिल्कुल ना करें। और एक वक्त मैं बड़े वसूख से ये कह रहा हूँ कि एक वक्त बिल्कुल करीब आने वाला है कि जब बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि काश उस वक्त हम कर लेते, और वक्त जो है हमारे हाथ से निकल गया। तो यही मेरी तरफ से भी पैगाम है कि सर, एक उसमें चीज मैं, जो जितने लोग राब्ते में हैं, उन्हें मैं लास्ट टाइम बताऊं, अभी तक जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है ना, बेसरो सामानी की हालत में, और सिर्फ एक इस फार्म हाउस पे ट्रस्ट किया है, उन लोगों को मैंने 5 लाख रुपया मरला दिया है।
रोड फिनिशिंग हो रही है और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं और डीपीसी का काम लगा हुआ है। अब सर मैं मेन रोड का जो विला है, आज आप क्योंकि आप यहाँ तक आए, सारी चीज़ें आप इन्हीं लोगों के लिए आए। सर मेरा मेन रोड का जो जिस दिन कारपेटिंग यहाँ तक पहुँच गई और अगला हिस्सा रोड का मुकम्मल हो गया, उस दिन मैं मेन रोड का विला लॉन्च करूँगा। एम सीरीज़ होगी मेन रोड की। एम सीरीज़ का विला मैं 15 लाख रुपया मरला से 5 पैसे भी कम नहीं दूँगा। और एम सीरीज़ का जितना भी मेन रोड का जितना भी विला होगा वो 10 मरले से कम भी नहीं होगा। इसलिए जो भी लोगों के पास गोल्डन चांस है 10 तारीख तक है। 10 तारीख तक जो लोग खरीदना चाहते हैं 10 मरले, 5 मरले, 7 मरले खरीदें। 10 तारीख के बाद मनीर साहब किसी को सिंगल बंदे को 5 लाख रुपया मरला ख्वाब भी छोड़ते हैं। जब मेरे सारे विलास बन रहे होंगे, जब मेरा रोड कारपेट हो जाएगा, जब यहाँ पे सारी चीजें बन रही होंगी, तो उस वक्त तो लोग यहाँ आएंगे जो चीजें बन रही हैं उनके पीछे ना। जिन्होंने आज ट्रस्ट किया उन्होंने मेरी जबान पे ट्रस्ट किया, उन्होंने आपकी जबान पे ट्रस्ट किया, उन्हें उसी 5 लाख रुपया मरला के हिसाब से चीजें बन के मिल रही हैं। जो इन पहाड़ों पे आके खड़े हुए उन्होंने कहा अच्छा इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, जो जर्मनी में बैठे हुए हैं, ठीक है, इनमें एक ऐसा बंदा भी है जो पेरिस में बैठा हुआ है। और उसने मुझे क्या कहा, कमरान भाई, और सऊदी अरब और जर्मनी वाले बंदे ने भी, उसने मुझे पता है क्या कहा, उसने कहा कमरान भाई मैं ना आता हूँ ना मेरा कोई आने वाला है, और बस मैं आपको अपना भाई समझता हूँ। मैंने वालिद साहब को भी कहा कि मैं अपने भाई को पैसे दे रहा हूँ, तो ख्याल रखना वो जगह देना जो अपने भाई के लिए दोगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे लोग अगर मेरे साथ आए हैं ना, तो फिर बाद में उन्हीं के लिए 5 लाख रुपया मरला है ना, फिर चीज तो हम 15 से 20 लाख और 25 लाख तक भी जाएगी इंशाल्लाह। जो चीज बन रही है लास्ट रेट आप देखेंगे मनीर साहब 25 लाख रुपया मरला से भी ऊपर होगा। जी जी बिल्कुल, ये इस प्रोजेक्ट के अंदर जब आप आएंगे तो अपना विला जो है, अपना प्लॉट जो है, उसको पिन लोकेशन करके आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि आपको बाद में पोजीशन मिलेगी, ये होगा वो होगा। फौरी रजिस्ट्री है, इंतकाल है, और इसी वक्त आपके विला की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जितने भी इस वक्त तक लोग आए हैं वो सब अपने विलास जो है फौरी तौर पे बनाना चाहते हैं। और हमारा प्लान भी यही है, जैसे सारी तफसीलात जो है कामरान साहब ने बता दी, कि यहाँ पे जो भी आ रहा है बंदा, हम इस प्रोजेक्ट को फुली जो है फौरी तौर पे आबाद करना चाह रहे हैं। जैसे 2026 में इसको रेंट आउट करने का प्लान है, और ख़ुद जो लोग रहना चाह रहे हैं वो इसके अंदर ताकि आके रैश पजीर हो सकें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।